भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय रक्षा मंत्री जी का समस्त फाइनेंस यूनिट परिवार की ओर भाई पानी पीने का फोटोग्राफ मत लेना। जनरल मनोज जी पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल रासिम बाली, GOC 14 कार्स और यहाँ मौजूद हमारे आर्म फोर्सेस के सभी ऑफिसर्स और मेरे बहादुर जवानों, सबसे पहले मैं भारत माता के आप सभी जाबाज सपूतों को तथा आपके परिवार को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पहाड़ों की गोद में पहाड़ों के जैसे ही अड़े होकर आप जिस तरह से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं। साथियों, भारत की यह उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती, यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह सियाचिन की धरती है, यह कारगिल की धरती है, यह लेह की धरती है, यह गलवान की धरती है और यह भारत माता की धरती है। और भारत माता का चमकता हुआ यह मुकुट है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का भी यह एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है और आर्थिक राजधानी हमारी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजी कैपिटल बेंगलुरु है। जिस तरह से ये सभी जगहें अलग अलग राजधानियों को रिप्रेजेंट करती हैं, उसी तरह लद्दाख हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की यह राजधानी है। यह धरती भारत के पराक्रम का एक पवित्र मंदिर है। इसलिए आज ही नहीं, 5 साल पहले जब रक्षा मंत्रालय का दायित्व मुझे मिला था, तो उसी दिन ही मैंने प्लान किया और पहला दौरा जो मेरा हुआ था वह कहीं और का नहीं था, बल्कि इसी क्षेत्र के दुनिया के सर्वोच्च रण क्षेत्र सियाचिन का ही हुआ था। मैं वैसे तो आज भी सियाचिन जाना चाहता था, लेकिन जैसी मुझे जानकारी दी गई, मौसम खराब होने के कारण मैं कुमार पोस्ट और सियाचिन बेस के अन्य सारे जवानों से नहीं मिल पाया हूं। लेकिन यहीं से उन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं भविष्य में कोशिश करूंगा कि एक बार मैं वहां भी जाकर विश्व के सर्वोच्च रण क्षेत्र पर तैनात अपने जवानों से भी मैं संपर्क करूं और अपनी शुभकामनाएं दूं। मैं वैसे तो अनेक अवसरों पर हमारी सेना के जवानों से मैं मिलता रहता हूं, लेकिन होली के अवसर पर आप सभी दोस्तों से मिलना और आपके साथ होली खेलना मेरे लिए, मैं मानता हूं कि
एक बहुत ही सुखद क्षणों में से यह एक है। साथियों, उत्सव और त्योहार यह मनाने का आनंद अपनों के ही बीच आता है और भारत तो पर्व और त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस जैसे अनेक त्योहारों के समय लोग चाहे जहां कहीं भी रहें, लेकिन इस समय अपने परिवार वालों के बीच वह लौटते हैं। अपने परिवार वालों के साथ वह अपनी खुशियां भी बांटते हैं। वही खुशियां बांटने और होली का पर्व मनाने मैं आज अपने परिवार के बीच ही आया हूं। साथियों, आप सभी सैनिक होने के नाते भारत के प्रत्येक परिवार के आप सभी सदस्य हैं। मैं भारत के सभी परिवारों के प्रेम का रंग लिए आपके बीच यहाँ पर मौजूद हूँ। आप भले ही मुझे एक रक्षा मंत्री के रूप में यहाँ देख रहे होंगे, लेकिन मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि अपने एक स्वजन के रूप में होली के दिन अपने परिवार वालों से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं देशवासियों की होली की शुभकामनाओं के साथ साथ आपके लिए उनका आशीर्वाद भी लेकर आया हूँ। साथियों, आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार यह हमारा देश आगे बढ़ रहा है। स्कूल हो या अस्पताल, मंदिर हो या मस्जिद या कारखाने, ऑफिस दफ्तर हो या दुकान, सब अपनी अपनी गतिविधियों में पूरी तरह से व्यस्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि सीमा पर आप जैसे बहादुर जवान मुस्तैद हैं। साथियों, आज आपके बीच आकर मैं जो महसूस कर रहा हूं वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिस समय मैं लोगों का तिलक कर रहा था, हमारे सहयोगियों ने यह कहा, अब आप थक गए होंगे। मैंने कहा, ऐसे 4 गुना लोग भी होते तब भी मुझे थकावट किसी भी सूरत में महसूस न होती इनके मस्तक पर तिलक लगाने में। सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई और भारतीय सेना की इच्छा शक्ति और साहस का दूसरा नाम है। और आपके बीच आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रगों में रक्त की नई धारा संचार होने लगी है। साथियों, आप जिस ऊंचाई पर खड़े होकर इतनी विषम परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं, वह अपने में अतुलनीय है। हड्डियों को कपा देने वाली सर्द हवाएं जब यहाँ बहती हैं, जब हर कोई अपने घरों में दुबक जाना चाहता है, तो उस परिस्थिति में भी आप मौसम से लोहा लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर सीना तान कर आप खड़े होते हैं। इस अटूट इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भारत, यह हमारा देश, सदैव आपका ऋणी रहेगा। आने वाले समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा का इतिहास लिखा जाएगा, तब इस बर्फीली ठंडे क्षेत्र में उबाल लाने वाली आपकी वीरता के कार्यों को गौरव के साथ मेरे मित्रों याद किया जाएगा। माइनस टेम्परेचर पर आपका पॉजिटिव कमिटमेंट भारी पड़ता है। साथियों, होली के लिए जब यहाँ आने का प्लान बन रहा था, तो उस समय मुझे एक विचार आया जिसे मैं आप सबसे और आप सबके माध्यम से पूरे देश से साझा करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि भारत में एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ अवसर आता है, तो उसकी शुरुआत हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। हम भोज भी करते हैं, तो पहले ईश्वर को भोग लगाने की हमारे यहाँ परंपरा है। भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद यदि घर में कोई श्रेष्ठ जन आया हो, कोई संत महात्मा आए हों या फिर पुरोहित आए हों, गुरु आए हों, तो उसके बाद उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। इन सबके बाद ही घर के लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। मेरे अनुसार ठीक यही चीज हमारे पर्व त्योहारों पर भी मैं मानता हूं कि लागू होनी चाहिए। दीपावली का पहला दीपक और होली का पहला रंग, यह सब
हमारे देश के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के नौ सैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। उसके बाद ही लोगों को होली दीपावली जैसे त्योहारों को मनाने में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे होली का पहला टीका अगर कहीं लगेगा तो हमारे सैनिकों से ही लगेगा। होली की पहली मिठाई यदि कहीं मैं खिलाऊंगा तो अपने सैनिकों को ही खिलाऊंगा, और यही कारण है कि आज होली के एक दिन पहले मैं आप सभी के बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। जैसे कि महाकवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आप लोगों ने सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि पहले तेरा भोग लगा लूं फिर प्रसाद जग पाएगा। साथियों, मैं तो चाहता हूं कि सैनिकों के साथ ऐसा सेलिब्रेशन हमारी संस्कृति का एक अभिन्न यह हिस्सा बन जाए कि कारगिल की बर्फीली चोटियों पर, राजस्थान के तपते रेतीले मैदान में, गहरे समुद्र में स्थित पनडुब्बी में, इन जगहों पर हर बार सबसे पहले सम्मान पूर्वक पर्व और त्योहार यह मनाए जाएं। यहाँ आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप आर्मी चीफ और नेवी चीफ से बात करके एक नई परंपरा स्थापित करें कि भारत में जब पर्व त्योहार हों तो उसकी शुरुआत आप एक दिन पहले देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ ही मनाकर करें। यह मैं आपसे कहना चाहूंगा। साथियों, राष्ट्र सेवा का जो आप कार्य कर रहे हैं यह कोई साधारण काम नहीं है, यह एक दैवीय कार्य है। इसका मोल किसी भी कीमत, कोई भी कीमत देकर किसी भी सूरत में चुकाया नहीं जा सकता है। यहाँ के बर्फीले पहाड़ों में भी आप दुश्मन पर गोली दागने के लिए और अपने सीने पर गोली खाने के लिए सदैव तैयार हैं। तभी देश में लोग चैन से होली मना पा रहे हैं। रक्षक होने का आपका कर्तव्य आपको देवताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं वह सब किसी न किसी तरीके से हमारी रक्षा ही करते हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हुए आप सभी सैनिक भी हमारे लिए किसी रक्षक देवता से कम नहीं है। साथियों, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, आपका, आपके बच्चों, माता पिता यानी आपके परिवार का ख्याल रखना यह हमारा कर्तव्य है, और उसके लिए हमारा मंत्रालय पूरी तरह से, हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तत्पर है। मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि जिस मुस्तैदी से आप इस देश के लिए तन मन से समर्पित होकर आप काम कर रहे हैं, उसी मुस्तैदी के साथ हमारी सरकार भी देश की सेनाओं के लिए काम कर रही है। साथियों, होलिका दहन के संदर्भ में एक कथा संभवतः आपने भी सुनी होगी। वह आती है, जब होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठती है तो एक दैवीय चमत्कार ने भक्त प्रहलाद की आग से सुरक्षा की थी। उसी भांति आप देश के दुश्मनों की शत्रुतापूर्ण आग से देशवासियों की इसी प्रकार से रक्षा करते रहेंगे। इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपको, आपके सभी परिवारजनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।